नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आईपी स्टडी के वीडियो लेक्चर्स में। आज हम कक्षा 6 के जिस अध्याय को पढ़ेंगे उसका नाम है शब्द भंडार। हिंदी भाषा शब्दों के माध्यम में समृद्ध मानी जाती है। इसमें ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं और ऐसे ही शब्दों को आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करें। पहले हम जानेंगे विलोम शब्दों के बारे में, जिन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। किसी शब्द के विपरीत अथवा उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम या फिर विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके उल्टे अर्थों, विपरीत अर्थों, उन्हें हम विलोम कहते हैं। यहाँ उदाहरण दिया है, चलिए इसे साथ में पढ़ें। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है तो दक्षिण में हिंद महासागर। हमारे देश में एक नहीं अनेक धर्म हैं, पर इस अनेकता में भी एकता छिपी है। भारतीय संस्कृति का संदेश है कि सबसे प्रेम करो, घृणा नहीं, सब धर्मों का आदर करो, निरादर नहीं। अब ये जो गद्यांश हमने पढ़ा, इसमें उत्तर, दक्षिण, एक, अनेक, अनेकता, एकता, प्रेम, घृणा, आदर, निरादर क्या है? एक दूसरे के उल्टे अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है? विलोम शब्द हैं। तो आइए कुछ और शब्दों के बारे में जानते हैं जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देंगे। अंधकार, इसका विलोम है प्रकाश। कायर, वीर। यश, अपयश। अमृत, विष। गर्मी, सर्दी, रात, दिन। अपना, पराया। घृणा, प्रेम। राजा, रंक। आदि, अंत। चतुर, मूर्ख। रक्षक, भक्षक। अनुकूल, प्रतिकूल। जय, पराजय। विष, अमृत। तो यहाँ हमने कुछ शब्दों के बारे में जाना। यहाँ और भी बहुत से शब्द हैं जिन्हें आप पढ़कर, इनका अभ्यास करके अपनी भाषा कौशल में विकास कर सकते हैं। तो इस विषय में हमने पढ़ा किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले विषय पे, जो है पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ मिलते जुलते होते हैं, बिल्कुल एक समान नहीं होते। तो ऐसे शब्द जो एक दूसरे के समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं वे मिलते जुलते तो होते हैं, परंतु उनके अर्थ बिल्कुल एक समान नहीं होते हैं। इसलिए सभी पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हो सकते। तो इनके अर्थ भले ही समान हो, मिलते जुलते हो, पर आप एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का भी प्रयोग कर पाएं, यह जरूरी नहीं है। जैसे पानी और जल पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु गंगा जल के लिए गंगा पानी नहीं कह सकते। तो यहाँ जल और पानी एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के अर्थ में भिन्नता होने के कारण आप इसको एक जगह पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग सावधानी के साथ करना चाहिए। आइए कुछ और शब्द पढ़ें और समझें। चांद, इसके बहुत से पर्यायवाची हैं। चंद्र, शशि, राकेश, इंदु। तालाब के सर, जलाशय, ताल, सरोवर। पेड़ के वृक्ष, तरु, द्रुम और विदप। अग्नि शब्द के पर्यायवाची देखिए, अनल, आग, ज्वाला, पावक। अमृत के सोम, पीयूष, सुधा। अश्व, घोड़ा, है, तुरंग और घोटक। इच्छा के पर्यायवाची हैं आकांक्षा, मनोरथ, कामना, चाह। इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं महेंद्र, सुरपति, सुरेश, देवराज और देवेश। चतुर के पर्यायवाची शब्द हैं कुशल, निपुण, दक्ष। असुर शब्द के कुछ पर्यायवाची हैं राक्षस, दानव, दनुज, दैत्य, निशाचर। आकाश के देखिए अंबर, गगन, नभ, व्योम, आसमान। आनंद, हर्ष, उल्लास, खुशी, प्रसन्नता। ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, भगवान, ईश, परमेश्वर। गंगा शब्द के पर्यायवाची हैं जानवी, देवनदी, सुरसरी, सुरनदी। वहीं पर्वत के पर्यायवाची हैं शैल, नग, भूदर, पहाड़ और अंचल। तो ये थे
पर्यायवाची शब्द, हमने कुछ पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ा। आपके इस पुस्तक में और भी बहुत से पर्यायवाची शब्द हैं, इन्हें पढ़िए और जानिए कि किस शब्द का प्रयोग आप किस स्थान पर कर सकते हैं और उसी शब्द का प्रयोग आप किस स्थान पर नहीं कर सकते हैं। तो इस विषय के बारे में हमने समझा, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले विषय की तरफ, जो है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। कुछ शब्द प्रायः समान अर्थ वाले जान पड़ते हैं, किंतु उनमें सूक्ष्म अंतर होता है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें प्रतीत होते हैं कि वे एक समान हैं, परंतु उनके जो अर्थ होते हैं उसमें सूक्ष्म यानी छोटा सा अंतर होता है। इसी सूक्ष्म अंतर के कारण उनके अर्थ में भिन्नता आ जाती है। आइए कुछ ऐसे शब्द देखते हैं। अस्त्र एक शब्द है जिसका अर्थ होता है फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार। तो अस्त्र का मतलब होता है ऐसे हथियार जिन्हें फेंक कर चलाया जाता है। वाक्य देखिए, महाराणा प्रताप ने अस्त्र से शत्रु को पराजित कर दिया। वही जो शस्त्र होता है उसका अर्थ होता है हाथ से पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार। तो ये फेंक कर नहीं, हाथ में पकड़े हुए इनका प्रयोग किया जाता है। इसका वाक्य देखिए, अभिमन्यु शस्त्र लेकर शत्रुओं पर टूट पड़े। तो हम जैसा समझते हैं उसमें अस्त्र और शस्त्र एक समान हमें लगते हैं, परंतु अभी हमने जाना इनके अर्थ में सूक्ष्म सा अंतर होता है। जो अस्त्र है वह फेंक कर चलाया जाता है और वहीं जो शस्त्र है वह हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है। आइए और भी ऐसे उदाहरण देखते हैं। पत्नी जो एक विवाहिता स्त्री होती है, वाक्य देखिए, मेरी पत्नी लेखिका है। वहीं जो स्त्री शब्द होता है उसका अर्थ है कोई भी महिला, यानी कोई भी सामान्य महिला के लिए हम स्त्री शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य है, सत्संग में स्त्रियों की संख्या काफी थी। अगला शब्द है छाया, जो केवल वृक्ष की होती है। इस वृक्ष की छाया बहुत घनी है। वहीं जो परछाई होती है वह हमेशा किसी व्यक्ति या किसी जीव जंतु की होती है। वाक्य देखिए, छोटे से बच्चे ने अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश की। पाप का अर्थ होता है धार्मिक नियमों का उल्लंघन। वाक्य देखिए, जीव हत्या पाप है। तो पाप हमेशा धर्म से संबंधित होता है। वहीं जो अपराध होता है उसका अर्थ होता है सामाजिक कानूनों का उल्लंघन, यानी जब आप समाज में किसी नियम को तोड़ते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो वह अपराध होता है। उसका उदाहरण देखिए, किसी को मारना अपराध है। अगला शब्द है अवस्था, यानी जीवन का एक भाग। वाक्य देखिए, वृद्ध अवस्था में शरीर दुर्बल हो जाता है। वहीं जो आयु होती है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक पूर्ण समय की अवधि होती है। वाक्य देखिए, गांधी जी का विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। अगला है नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, अभिवादन। नमस्कार समान अवस्था वालों के लिए, नमस्ते छोटे बड़े सभी के लिए, प्रणाम गुरुजनों के लिए और अभिवादन आदर पूर्वक हाथ जोड़ना और खड़ा रहना। वाक्य में प्रयोग देखिए, अंशु ने अपनी सखी को नमस्कार किया। तो नमस्कार हम उनके लिए प्रयोग करते हैं जो हमारी समान आयु वाले होते हैं। तो अंशु ने अपनी सखी को नमस्कार किया। मैं सुबह उठकर सबको नमस्ते कहती हूँ। तो नमस्ते आप छोटे या बड़े सभी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद विद्यार्थियों ने गुरुजी को प्रणाम किया। तो प्रणाम हमेशा गुरुओं के लिए होता है, तो यहाँ यह वाक्य सटीक बैठता है। अगला शब्द है सम्राट, यानी राजाओं का राजा। वाक्य देखिए, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। वहीं जो राजा होता है वह किसी भी देश का स्वामी हो सकता है। वाक्य है, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो यहाँ हमने कुछ शब्द पढ़े जिनके अर्थ में बहुत थोड़ी सी भिन्नता थी, सूक्ष्म अंतर था और उसकी वजह से उसका पूरा अर्थ बदल गया और वाक्य में प्रयोग में भी उसके अंतर आ गया। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले विषय की तरफ, जो है अनेकार्थक शब्द। तो कुछ शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं, जैसे पत्र, पत्ता, चिट्ठी आदि। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। तो अनेकार्थक के नाम से ही हमें पता चल रहा है अनेक अर्थ, यानी जिसके एक से अधिक अर्थ हों। जैसे घन शब्द के अर्थ हैं बादल, हथौड़ा, वहीं कनक शब्द के अर्थ हैं सोना और गेहूं। आइए कुछ और शब्द देखें।
अंक शब्द के अर्थ हैं संख्या, गोद या फिर नाटक का अंक। कर के लिए हाथ, किरण, हाथी की सूंड, टैक्स। गति के लिए चाल, दिशा, मोक्ष। जड़ के लिए मूर्ख, मूल, अचेतन। पानी के लिए जल, प्रतिष्ठा, जीवन या फिर चमक। गुरु के लिए श्रेष्ठ, अध्यापक, भारी या फिर शिक्षक। घन अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, बादल, घना, भारी या फिर हथौड़ा। चीर के लिए वस्त्र, रेखा, पट्टी या फिर चीरना। सुमन के लिए फूल, गेहूं, धतूरा, देवता। अर्थ के लिए कारण, प्रयोजन, धन या फिर मतलब। तो देखिए यहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, बहुत से अर्थ हैं। यहाँ और भी कई शब्द दिए हैं, इन्हें पढ़िए और इनके अर्थों के बारे में जानिए। तो इस विषय के बारे में हमने पढ़ा, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले विषय की ओर। अगला विषय है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि आप कम से कम शब्दों में अधिक भाव व विचार प्रकट करें। इसके लिए आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अभ्यास करना होगा, जैसे लिखने वाला, लेखक। इस प्रकार कुछ और उदाहरण अभी हम पढ़ेंगे। तो जब हम बहुत से शब्दों के स्थान पर केवल एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा और भी सुंदर और प्रभावशाली लगती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अधिक शब्दों के स्थान पर हम केवल एक शब्द का प्रयोग करें। चलिए उदाहरण देखें। जिसका जन्म ना हुआ हो। अब यहाँ बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन जब हम इसके लिए केवल एक शब्द का प्रयोग करेंगे जो है अजन्मा, तो हमारी भाषा और प्रभावशाली लगेगी। वैसे ही जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। जिसका अंत ना हो, अनंत। अपनी इच्छा से सेवा करने वाला, स्वयं सेवक। कम भोजन करने वाला, अल्पाहारी। जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णनीय। जो स्मरण करने योग्य हो, स्मरणीय। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। दूसरे देश से मंगाया जाना, आयातित। जिसका आकार हो, साकार। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। जिसकी कोई कीमत ना हो, अमूल्य। जहां आने में कठिनाई हो, दुर्गम। तो देखिए हमने यहाँ जो उदाहरण पढ़े उसमें बहुत से शब्द थे, लेकिन हमने उसके स्थान पर केवल एक शब्द का प्रयोग किया। तो जब आप बहुत से शब्दों के स्थान पे एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपकी भाषा समृद्ध बन सकती है। तो कोशिश कीजिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करें। इस पाठ में हमने जाना अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा सुंदर लगती है और बात बहुत ही शीघ्र समझ में आ जाती है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले विषय की ओर, जो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उच्चारण एक जैसा होता है, किंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें भिन्नता होती है। तो यहाँ देखिए हमारे विषय का जो नाम है वह है श्रुति सम, यानी सुनने में समान लगने वाले लेकिन भिन्नार्थक, जिनके अर्थ में भिन्नता होती है, उनके अर्थ अलग होते हैं। यानी ऐसे शब्द जो सुनने में समान लगे परंतु उनके अर्थ में भिन्नता हो, ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ शब्द देखें, जो है अनिल और अनल, जिसमें अनिल का अर्थ है वायु और अनल का अर्थ है आग। कपट, धोखा, वहीं कपाट का अर्थ होता है दरवाजा। अचार, मिर्च, आम या फिर नींबू का अचार, वहीं आचार का अर्थ होता है आचरण। जलज, कमल, जलद, बादल। अंक का अर्थ है गोद, वहीं अंग का अर्थ है शरीर का कोई भाग। कर्म यानी कार्य, वहीं क्रम शब्द का अर्थ होता है सिलसिला। अंश यानी कंधा, अंश का अर्थ होता है हिस्सा। चालक, कोई चीज चलाने वाला, वहीं चालाक का अर्थ होता है चतुर। अन्न का अर्थ है अनाज, वहीं अन्य का अर्थ है कोई दूसरा। दिन यानी दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। अभिराम सुंदर और अविराम मतलब लगातार। मूल्य का अर्थ होता है कीमत, वहीं मूल का अर्थ होता है जड़। अली यानी भौरा, वहीं अली का अर्थ होता है सखी। धरा पृथ्वी और धारा यानी प्रवाह, किसी भी नदी का प्रवाह। तो देखिए और भी शब्द यहाँ दिए हैं, आप उन्हें पढ़िए और समझिए
कैसे वो सुनने में समान है लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता है। तो इस पाठ में हमने जाना जो शब्द उच्चारण में लगभग एक जैसे हों लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों वे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो आज इस शब्द भंडार में हमने क्या क्या पढ़ा? विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द या फिर श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। तो इन विषयों को आज हमने पढ़ा, जाना और ऐसे बहुत से शब्दों के बारे में जाना जो उल्टे अर्थ देते हैं, समान अर्थ देते हैं, सुनने में समान लगते हैं। तो इन शब्दों का आप अभ्यास करिए और अपनी भाषा में समृद्धता लाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।